ख्रीस्त में माता पिता और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबों को जय यीशु। ग्रेस इन प्रेयर चैनल में आपका स्वागत है। परमेश्वर का प्रेम, दया, करुणा आप पर और परिवार के हर एक जन पर बनी रहे। क्या हमारा जीवन नरक के योग्य है? आए हम सब अपने अंदर नरक का दर्शन करें। उससे पहले ग्रेस इन प्रेयर चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। धार्मिक ग्रंथ बाइबल में नरक का वर्णन पापियों के अंतिम दंड स्थान के रूप में किया गया है, जहां उन्हें उनके पापों के लिए सजा दी जाती है। नरक का दर्शन ईसाई परंपराओं में विभिन्न रूपों में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें यह विश्वास भी शामिल है कि पापों की क्षमा के बिना जीवन समाप्त होने पर आत्मा को अनंतकालीन यातना सहनी पड़ेगी। बाइबल में नरक का उल्लेख पुराने और नए दोनों नियमों में मिलता है। पुराने नियम में नरक के लिए शील शब्द का प्रयोग हुआ है, जो मृत्यु के बाद आत्मा के निवास स्थान का प्रतीक है। वहीं नए नियम में गेहेन्ना और हेडेस का उपयोग नरक के लिए किया गया है। गेहेन्ना को एक ऐसी जगह के रूप में वर्णित किया गया है जहां अग्नि अनंत रूप से जलती रहती है और पापियों को सजा मिलती है। नरक का विचार केवल शारीरिक यातना से नहीं बल्कि आत्मिक पीड़ा से भी जुड़ा है। इसे अक्सर पापियों के लिए भगवान से अलगाव के रूप में देखा जाता है, जो उनके लिए सबसे बड़ी सजा होती है। इस संदर्भ में नरक को आध्यात्मिक रूप से उस स्थान के रूप में देखा जा सकता है जहां आत्मा परमेश्वर के प्रेम, करुणा और उपस्थिति से वंचित रहती है। कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट और ऑर्थोडॉक्स चर्चों में नरक के विचार में भिन्नताएं हैं। कैथोलिक चर्च में पर्जेटरी, शुद्धिकरण स्थान का भी उल्लेख है, जहां आत्माएं अस्थायी रूप से अपने पापों के प्रायश्चित के लिए जाती हैं। इसके बाद वे स्वर्ग में प्रवेश कर सकती हैं। प्रोटेस्टेंट चर्चों में पर्जेटरी की मान्यता नहीं है और वे मानते हैं कि मरने के बाद सीधे स्वर्ग या नरक का निर्णय होता है। नरक का मुख्य उद्देश्य पाप और न्याय का सिद्धांत है। यह माना जाता है कि पाप और अधर्म को अनदेखा नहीं किया जा सकता और परमेश्वर के न्याय के अनुसार पापियों को उनके कर्मों के अनुसार दंडित किया जाता है। यह एक तरह का नैतिक विधान है जो यह बताता है कि हर कर्म का परिणाम अवश्य मिलेगा। नरक शाश्वत है या अस्थायी, इस पर कई मतभेद हैं। कुछ मान्यताओं के अनुसार नरक की सजा शाश्वत है और इसका अंत नहीं होता। वहीं कुछ अन्य विद्वानों का मानना है कि नरक अस्थायी हो सकता है और एक समय बाद आत्मा का अस्तित्व समाप्त हो सकता है। इस विचार को एनिहिलेशनिज्म कहते हैं, जहां आत्मा पाप के कारण पूरी तरह नष्ट हो जाती है। नरक का विचार न केवल धार्मिक बल्कि सामाजिक और मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी डालता है। यह मनुष्य को आत्मनिरीक्षण की ओर प्रेरित करता है और उन्हें अपने जीवन में नैतिकता और पवित्रता बनाए रखने के लिए प्रेरित करता है। नरक का भय मनुष्य को बुराई से दूर रखने और अपने कर्मों का मूल्यांकन करने में सहायक होता है। यीशु मसीह को मुक्ति का मार्ग माना गया है। यह विश्वास किया जाता है कि जो व्यक्ति सच्चे हृदय से यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानता है और अपने पापों से तौबा करता है, वह नरक से मुक्त हो सकता है। बाइबल में कहा गया है कि जो कोई प्रभु में विश्वास करता है उसे अनंत जीवन मिलेगा। समाज में नरक का विचार एक नैतिक और सांस्कृतिक चेतना के रूप में भी उभरता है। इसे नैतिक शिक्षा का एक महत्वपूर्ण भाग माना जा सकता है, जो मनुष्य को समाज में सकारात्मक और उचित व्यवहार बनाए रखने के लिए प्रेरित करता है। इसके साथ ही आधुनिक समाज में नरक को एक प्रतीक के रूप में भी देखा जाता है, जो जीवन में ईश्वर और सत्य से दूर रहने की पीड़ा को दर्शाता है। वर्तमान समय में नरक के विचार पर पुनरावलोकन किया है और इसे एक प्रतीकात्मक अर्थ में देखा है। कई लोग अब नरक को केवल एक दंड स्थान न मानकर जीवन में पाप और नैतिकता के विचारों के प्रतीक के रूप में देखने लगे हैं। उनका मानना है कि नरक केवल भौतिक यातना नहीं बल्कि आत्मा की नैतिक और आध्यात्मिक दशा भी हो सकता है। नरक का दर्शन एक महत्वपूर्ण विषय है जो पाप, न्याय और मुक्ति के गहन सिद्धांतों से जुड़ा हुआ है। यह विचार न केवल धार्मिक बल्कि सामाजिक और नैतिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है।
नरक के विचार ने समाज को नैतिक और धार्मिक रूप से प्रेरित किया है और मनुष्य को अपने जीवन में अच्छाई की ओर अग्रसर होने के लिए प्रोत्साहित किया है।